नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैंक्रियाटाइटिस के बारे में। आज हम लोग जानेंगे पैंक्रियाटाइटिस क्या है, पैंक्रियाटाइटिस के क्या कारण हैं, क्या इसके साइन सिम्टम्स हैं, क्या इसका डायग्नोसिस है तथा क्या इसका ट्रीटमेंट है। तो आइए जानते हैं व्हाट इज पैंक्रियाटाइटिस। पैंक्रियाटाइटिस अगर आप देखें तो इसमें दो वर्ड हैं हमारे, पैंक्रियाज प्लस आइटिस। पैंक्रियाज का इन्फ्लामेशन पैंक्रियाटाइटिस कहलाता है। पैंक्रियाटाइटिस अगर आप देखें तो ये कभी कभी अचानक हो जाता है, कभी कभी इसको होने में कुछ समय लग जाता है, कुछ दिन लग सकते हैं। किसी किसी केस में पैंक्रियाटाइटिस होने में कई वर्ष लग सकते हैं। पैंक्रियाटाइटिस अगर आप देखें तो ये गाल स्टोन के द्वारा तथा एक्सेसिव अल्कोहल यूज के द्वारा हो सकता है। जिन पेशेंट्स को गाल ब्लैडर में स्टोन्स हैं उनको पैंक्रियाटाइटिस होने के चांसेस काफ़ी अधिक होते हैं, और जो पेशेंट काफ़ी लंबे समय से अल्कोहल ले रहे हैं उनको पैंक्रियाटाइटिस होने के चांसेस काफ़ी अधिक हो सकते हैं। पैंक्रियाटाइटिस हमारा दो प्रकार का होता है। नंबर फर्स्ट है हमारा एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, नंबर सेकेंड है हमारा क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस। आइए बात करते हैं एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के बारे में। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस हमारा पैंक्रियाज का एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है जो काफ़ी कम समय के लिए होता है। इसमें पेशेंट को अचानक से पैंक्रियाज में इन्फ्लेमेशन हो जाता है और ये कुछ समय में ठीक हो जाता है। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में अगर आप देखें तो आपको बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं जो माइल्ड से लेकर सीवियर तक हो सकते हैं। इसमें पेशेंट को अपर एब्डोमेन में काफ़ी पेन रहता है। यदि पेशेंट इसका कंप्लीटली ट्रीटमेंट कराए तो ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है। किसी किसी केस में जब ये कंडीशन काफ़ी सीवियर हो जाती है या हम जब इसका ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजमेंट आपको देखने को मिलते हैं और ये काफ़ी हमारी बॉडी के लिए काफ़ी घातक हो सकता है, या कह सकते हैं प्राणघातक हो सकता है। पेशेंट की जान भी जा सकती है। इसमें टिश्यू डैमेज हो सकते हैं, इसमें पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है, और कभी कभी क्या होता है हमारे बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं जैसे लंग्स है, हार्ट है, किडनी है, वो भी अफेक्टेड हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस के बारे में। क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस हमारा अगर आप देखें तो ये लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लेमेशन होता है हमारा पैंक्रियाज का। इसका प्रमुख कारण क्या होता है, इसमें जब एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस कई बार हो जाती है पेशेंट को तो ये क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस का अगर मुख्य कारण आप देखें तो जो व्यक्ति काफ़ी लंबे समय से अल्कोहल ले रहे हैं उन्हें क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ पैंक्रियाटाइटिस की। इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कॉजेज ऑफ एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के बारे में। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के निम्न कारण हो सकते हैं। सबसे पहला हमारा कारण है एक्सेसिव अल्कोहल यूज। जो लोग बहुत ज्यादा अल्कोहल यूज करते हैं एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। नंबर सेकंड कारण हमारा है जिन पेशेंट्स को गाल ब्लैडर में स्टोन होते हैं उनको एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस होने के चांसेस काफी अधिक होते हैं। नेक्स्ट कारण हमारा है ऑटोइम्यून डिजीज। अगर किसी पेशेंट को ऑटोइम्यून डिजीज है उस कंडीशन में पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट कारण हमारा है यदि किसी पेशेंट ने पैंक्रियाज की सर्जरी कराई है उस कंडीशन में भी एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। यदि किसी पेशेंट को पैंक्रियाज में इंजरी हो जाए उस कंडीशन में भी एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। यदि किसी पेशेंट को पैंक्रियाज में इन्फेक्शन हो जाए उस कंडीशन में भी पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। यदि हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाए उस कंडीशन में भी एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। 15% केसेस में एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस का कोई भी कारण आपको दिखाई नहीं देता है, उसके कारण अननोन हो सकते हैं। आइए हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस के बारे में। क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस के निम्न कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण हमारा है सिस्टिक फाइब्रोसिस। दूसरा कारण हमारा है एक्सेसिव अल्कोहल यूज। जो लोग ज्यादा अल्कोहल लेते हैं उनको ये हो सकता है। नेक्स्ट कारण हमारा है फैमिली हिस्ट्री। यदि किसी पेशेंट के फैमिली में क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस का कोई पेशेंट रहा है उस कंडीशन में भी पेशेंट को क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। यदि किसी पेशेंट को गाल ब्लैडर में स्टोन है उस पेशेंट को भी क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट यदि पेशेंट को हाई ट्राइग्लिसराइड की प्रॉब्लम हो उस कंडीशन में भी पेशेंट को क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। यदि किसी पेशेंट में कैल्शियम का लेवल काफी अधिक हो ब्लड में उस कंडीशन में भी क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। कभी कभी दवाओं के साइड इफेक्ट्स के कारण भी क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। 30% केसेस में क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस के कोई भी कारण आपको दिखाई नहीं देते हैं। आइए हम बात करते हैं साइन सिम्टम्स ऑफ पैंक्रियाटाइटिस। सबसे पहले बात करेंगे साइन सिम्टम्स ऑफ एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के बारे में।
पेशेंट को फीवर रह सकता है, पेशेंट को रेडनेस है, पेशेंट को स्वेलिंग आ सकती है, पेशेंट को काफ़ी पेन रहता है, पेशेंट को टैकीकार्डिया की प्रॉब्लम हो सकती है, पेशेंट के जो अपर जो हमारा एब्डोमेन होता है उसमें काफ़ी पेन रहता है और ये पेन आपके देखें तो बैक साइड में चला जाता है। पेशेंट को फैटी चीज़ें खाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, पेशेंट को नोजिया या जी मचला सकता है, पेशेंट को वोमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, पेशेंट को काफ़ी कमजोरी फील होती है, पेशेंट को काफ़ी थकान रहती है। आइए बात करते हैं साइन सिम्टम्स ऑफ क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस के बारे में। इसमें सारे सिम्टम्स आपको एक्यूट पैंक्रेटाइटिस के दिखाई देते ही हैं, इसके साथ ही कुछ अलग सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे अपर एब्डोमेन में पेन लगातार बना रहता है, पेशेंट को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, पेशेंट को लगातार डायरिया की शिकायत बनी रहती है, पेशेंट का वेट लॉस हो जाता है, पेशेंट को काफ़ी थकान रहती है, पेशेंट को काफ़ी कमजोरी फील होती है। आइए बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ पैंक्रेटाइटिस। पैंक्रेटाइटिस को निम्न प्रकार डायग्नोज कर सकते हैं। पहला हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा, दूसरा हमारा हिस्ट्री कलेक्शन के द्वारा, पेशेंट का एब्डोमेन का एक्सरे कराया जा सकता है, पेशेंट का होल एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड कराया जा सकता है, पेशेंट का सीटी स्कैन करा सकते हैं, पेशेंट का एमआरआई करा सकते हैं आप, पेशेंट का पैंक्रियाटिक फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं आप, पेशेंट का लिवर फंक्शन टेस्ट कराया जा सकता है, पेशेंट की बायोप्सी भी करा सकते हैं आप, एक जांच में ईआरसीपी की होती है वो भी करा सकते हैं, पेशेंट का ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, पेशेंट का स्टूल टेस्ट कराया जा सकता है। आइए बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ पैंक्रेटाइटिस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट की। मेडिकल ट्रीटमेंट में पेशेंट को आप आईवी फ्लूइड प्रोवाइड करा सकते हैं, पेशेंट को एंटीबायोटिक्स आप दे सकते हैं, पेशेंट का आप डाइट चार्ट मेंटेन कर सकते हैं, पेशेंट को अल्कोहल बंद करा देना है बिल्कुल, पेशेंट की फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी की जा सकती है और लास्ट में कहेंगे पेशेंट का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। यानी कि पेन होने पर आप एनाल्जेसिक दे सकते हैं, अगर इसको इन्फ्लामेशन है तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दे सकते हैं, यदि इसको इन्फ्लामेशन है तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दे सकते हैं, यदि इसको फीवर आ रहा है तो एंटी पायरेटिक ड्रग्स दे सकते हैं। इस तरह से पेशेंट का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जा सकता है। आइए बात करते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट में आप इसमें कोलिसिस्टेक्टोमी की जाती है। कोलिसिस्टेक्टोमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ गाल ब्लैडर, इसमें गाल ब्लैडर को रिमूव कर देते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक पैंक्रेटाइटिस। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।